साहिल जोशी भी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। साहिल, अगर पुलिस सूत्रों के हवाले से आपको कुछ जानकारी मिल रही हो, आला अफसर क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है, जल्द ही सुलझने वाला नहीं है। हर एंगल से जांच की जाएगी, सीसीटीवी खंगाला जाएगा, कई लोगों के स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे। अभी फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, अगर सबसे पहले सेल्फ के हेल्थ को लेकर अपडेट रखते हैं कि सैफ अली खान पर करीब करीब छह वार हुए थे। उसमें हाथ और पांव पर निशान नजर आ रहे हैं और नेक पर यानी गले पर एक 10 सेंटीमीटर का एक किसी शार्प ऑब्जेक्ट से उस पर हमला किया गया वो नजर आता है। और उसके साथ साथ स्पाइन की तरफ मतलब पीठ की तरफ भी एक नुकीले हथियार से उसे भोंका गया है, तो जिसके वजह से सर्जरी दरअसल अभी इस वक्त चल रही है और न्यूरो सर्जन और उसके साथ साथ प्लास्टिक सर्जन भी उस ऑपरेशन थिएटर में मौजूद है। उसके साथ साथ सैफ के घर पे काम करने वाली जो उनकी मेड है या उसकी नौकरानी है, उस पर भी हमला हुआ, ये भी नजर आया। उनको भी उसी शार्प ऑब्जेक्ट से वार किया गया है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के तहत पुलिस को ऐसा लगता है कि वहां पर एक डक्ट है जिसके जरिए वो चोर अंदर घुसा होगा और ये मतलब देर रात यानी हम लोग जिसे तड़के जो कहते हैं उस तरीके की ये घटना हुई है, क्योंकि 4:30 बजे के करीब करीना और करिश्मा कपूर दोनों लीलावती अस्पताल आए थे सैफ के साथ में, और उसके बाद वो वापस दोबारा घर चले गए। उसके बाद जब उसको एडमिट किया सैफ अली खान को उधर, लेकिन वो दोनों सुबह 4:30 बजे हॉस्पिटल आए हुए थे। तो पुलिस को फिलहाल लग रहा है कि ये मामला हो सकता है, लेकिन घर के अंदर घर के भीतर कोई सीसीटीवी नहीं है। जो भी उनको खंगालना है वो आसपास की सड़क कम से कम बाहर के सीसीटीवी से साहिल ये मालूम हो जाएगा कि शख्स दिखता कैसे है। मतलब अगर उसने मास्क नहीं पहना है या कुछ और तरीके से चेहरा नहीं ढका हुआ है तो उसकी आइडेंटिटी बाहर के सीसीटीवी में आ जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यही बना हुआ है, इतने बड़े अभिनेता का घर है, जाहिर तौर पर कई लेयर की सिक्योरिटी होती है, और ऐसे में उस शख्स का अंदर तक पहुंच जाना ये अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल। और अगर ये चोरी का मामला है, क्योंकि अभी तक पुलिस ने इस तरह की कोई चीज का जिक्र किया नहीं है, लेकिन अगर ये चोरी का मामला है तो ये भागा कैसे, और अगर भागा तो उसके बाद बिल्डिंग की सिक्योरिटी, बिल्डिंग के वॉचमैन, क्योंकि इस तरीके की तमाम बिल्डिंग्स में एंट्री कोई आसान तो होती नहीं है, तो ये हुआ कैसे, इसकी भी जांच एक तरीके से की जा रही है। लेकिन ये काफी इनिशियल है इस वक्त। जैसे मैंने कहा कि अर्ली मॉर्निंग करीब 3:30 बजे के करीब ये घटना हुई होगी, 3-3:30 बजे के करीब। तो इसके वजह से बाकी सारी डिटेल्स धीरे धीरे बाहर निकलेंगे, लेकिन फिलहाल तो जो स्थिति है वो ये है। इसके अलावा साहिल, कई थ्योरी ये भी है कि ये दरअसल शख्स मेड को जानता था, उससे लड़ाई कर रहा था, बीच बचाव सैफ अली खान ने किया जब उन पर वार हुए। बिल्कुल, ये जानकारी भी थी कि उस मेड को मारते वक्त इस सैफ अली खान ने देखा और उसके बाद वो बीच बचाव करने गया और उसके बाद उस पर ये हमला हुआ। ये एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन उनके बयान लिए जा रहे हैं। आज की स्थिति में पहले तो जैसे मैंने कहा कि लीलावती में उन पर ट्रीटमेंट दी जा रही है। ओटी में इस वक्त सैफ अली खान है और उसी के जरिए ये सारी चीजें निकालने की कोशिश चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर धुंधला सा अभी तक डिटेल्स है इस पूरे मामले को लेकर। उसकी जांच के डिटेल्स मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटों में हमारे पास पूरी तरीके से आ जाएंगे। अभी तक पुलिस ने किसी भी तरीके से कोई अधिकृत तरीके से बयान दिया नहीं है कि दरअसल मामला क्या हुआ था, कैसे हुआ था। पुलिस भी थोड़ी अचरज में है, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि जो अनसिक्योर्ड इस तरीके की या अनप्रोटेक्टेड कोई इमारत नहीं है। अचानक यहाँ पर इस तरीके की घटना होना, सैफ जैसे अभिनेता के घर में किसी का घुस जाना, ये सारी चीजों को लेकर सवाल जरूर खड़े होते हैं और उसकी जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। लेकिन सवाल ये भी है साहिल कि 6 स्टैब्स हुए हैं। अब 6 स्टैब्स वो भी तब जब सैफ अली खान जैसा वेल बिल्ट एक एक्टर उसे रेजिस्ट कर रहा था, बार बार विरोध कर रहा था, तब 6 वार हुए हैं। ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था, इनफैक्ट फेटल हो सकता था, क्योंकि अगर जिस तरह का स्कफल बताया जा रहा है, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और बीच बचाव में ही ये 6 वार हो गए इतनी जल्दी कि 4:30 बजे तक सैफ अली खान को एडमिट भी किया जा चुका था। यानी कि इस दौरान अगर 2 बजे से 4:30 बजे तक का वक्त देखा जाए तब क्या कुछ हुआ, इसके बारे में जानकारी दे रही है पुलिस?
कुछ और भी तो घटित हुआ होगा ना? नहीं, मामला कैसे शुरू हुआ इसको लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि इतना अचानक सारी चीजें हुई है। और उसके बाद सबसे पहले तो एडमिट करने को लेकर भागदौड़ शुरू हुई। बाय द टाइम पुलिस वहां पर पहुंची है, कुछ 3:30-4 बजे के करीब पुलिस ने इसकी जांच दरअसल शुरू की है। उसके बाद पहले तो वो अंदर कैसे, क्योंकि पहले तो वो कोशिश कर रही थी ये देखने की ये था कौन करके, उसकी जानकारी ठीक से नहीं मिल पाई। उसके अंदर घुसे कैसे, उसकी जानकारी अभी तक ठीक से नहीं मिल पाई। तो इसीलिए ये इनिशियल इंफॉर्मेशन के तौर पर ही फिलहाल काम किया क्या जा रहा है। कुछ लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है जो सैफ अली खान की सुरक्षा में रहते हैं, बाहर गेट पर रहते हैं, उनको पुलिस ने डिटेन किया हो, उनसे कोई जानकारी इस वक्त ले रही हो? क्योंकि बहुत अहम है जल्द से जल्द जानकारी जुटाना, उस पर काम करना, आगे की इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। देखिए, इनिशियल लेयर ऑफ सिक्योरिटी तो जहां पर वो रहते हैं उस रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की या जिस इमारत में वो रहते हैं वहां पर जो आम सोसाइटी की सिक्योरिटी होती है, बिल्डिंग की सिक्योरिटी होती है, वो तो होती है। आपको पता ही है कि इस तरीके की चीजों में कई सारे लोग काम करते हैं। हाउस कीपिंग स्टाफ होता है, बाकी सारे लोग होते हैं। इसके अंदर ठीक है, आना मैं जाना ये रोकूंगी काम आपको साहिल।